सोनम वांगचुक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से अभी रिमूव कर दिया गया है। उनकी मर्जी के खिलाफ पीछे के गेट से पुलिस आई और चुपचाप उन्हें उठाने का काम किया। पहले सारे एंट्रीज सील ऑफ कर दिए गए और साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। पीछे एंटरटेनमेंट और गॉसिप की बातें तो बहुत करते हैं, बट आज चलो कुछ काम की बात करते हैं जो हमारे और तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है। आप में से बहुत लोगों को सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के बारे में ऑलरेडी पता होगा, जिनमें से कई लोग उन्हें ऑपोजिशन का पिल्ला बोल रहे हैं तो कई लोग उन्हें रियल फाइटर बोल रहे हैं। इफ यू डोंट नो देन कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, फ्यू मंथ्स बैक नीट 2026 का पेपर लीक हुआ था। नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये हर साल लाखों स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने का गेटवे होता है। 2026 में 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए सालों तक दिन रात मेहनत की थी, लेकिन जब पेपर लीक के एलिगेशन सामने आए और बाद में एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा, तब सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ था, स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से भरोसा भी टूट गया। सोचिए, एक स्टूडेंट जो 2 से 3 साल तक पढ़ रहा है, स्ट्रेस और प्रेशर झेल रहा है, उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा जब किसी और को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस मिल जाएं। सिर्फ नीट ही नहीं, जब किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स की मेहनत की वैल्यू खत्म हो जाती है, कंपटीशन अनफेयर हो जाता है और मेरिट पर सवाल उठने लगते हैं। ऐसे में किस तरह के डॉक्टर्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, इसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हो। सो नाउ पेपर लीक को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। एंड 2026 के केस में एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि अथॉरिटीज को पूरा नीट एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम करवाना पड़ा। इससे लाखों स्टूडेंट्स को दोबारा तैयारी करनी पड़ी, उनकी काउंसलिंग डिले हुई और उन पर मेंटल प्रेशर और एंजाइटी काफी बढ़ गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इस बात की जांच कर रही हैं कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। और सर सोनम वांगचुक इसी इशू के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है जब तक एग्जाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं बनेगा तब तक हर साल लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर रिस्क में रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नीट का इशू नहीं है बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। 28 जून को सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक अनाउंस की और अपने डिमांड सरकार के सामने रखे। उनका कहना है कि यूनियन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए बिकॉज ही फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। उन्होंने ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट नीट पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की एंड सेड जिन लोगों ने ये किया है उन पर स्ट्रॉन्ग लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाना चाहिए एंड कंप्रहेंसिव रिफॉर्म्स बनाने चाहिए टू प्रिवेंट सच पेपर लीक्स इन फ्यूचर। इनमें से कई लोगों का कहना है कि वो हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी री एग्जाम्स हो चुके हैं। बट उन 22 स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपनी जान ले ली, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने के लिए। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इवन कॉकरोच जनता पार्टी के फेस अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर पर उनके साथ प्रेजेंट है। करंटली सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करते हुए 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और इतने दिनों से खाना ना खाने की वजह से उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इवन उनका वेट भी 9 kgs घट चुका है। इसी बीच कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सोनम वांगचुक के इस मूव पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक रियल है भी या नहीं। एक लेडी इन्फ्लुएंसर ने अपनी चैट जीपीटी से पूछा कि 18 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद इंसान कैसा दिखता है एंड उनके अकॉर्डिंग जो फोटो चैट जीपीटी ने उन्हें दिखाई वो सोनम वांगचुक के केस में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट वो उसके हिसाब से काफी हेल्दी लग रहे हैं। कहते हैं ना, 10 साल पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी जहाँ से लोग ग्रेजुएट हुआ करते थे और अब बस फर्क इतना है कि ये अपग्रेड होकर चैट जीपीटी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। क्योंकि इतना ही नहीं, सोनम सर के अचीवमेंट्स को बिल्कुल अनदेखा कर ये कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन के लिए ये सब कर रहे हैं। जो लोग चैट जीपीटी से एजुकेट होकर ये सब बोल रहे हैं उन्हें पहले सोनम वांगचुक की लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि सोनम ने स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव लिया हो। जब सोनम छोटे थे तो उनके एरिया में इतने कम स्कूल्स थे कि उन्हें एजुकेशन पाने के लिए भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। 1988 में अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने SECMOL नाम की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जहां उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में फेल हो जाते हैं। हाँ, वही क्लासिक रट्टा मार वाला एजुकेशन सिस्टम। बट यहाँ सिर्फ बुक्स को मेमोराइज करना नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रियल लाइफ लर्निंग भी सिखाई जाती है। आज SECMOL को दुनिया भर में एक इनोवेटिव एजुकेशन मॉडल के तौर पर देखा जाता है। यह 1994 में उन्होंने लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने तक उनके काम की वजह से ओवर द इयर्स हजारों स्टूडेंट्स की पढ़ाई में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली। लद्दाख को क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तब 2014 में सोनम वांगचुक ने आइस स्तूपा नाम का एक यूनिक सोल्यूशन निकाला। ये कोन शेप का आर्टिफिशियल ग्लेशियर होता है जो सर्दी के मौसम में पानी को आइस के फॉर्म में स्टोर करता है और गर्मियों में धीरे धीरे मेल्ट होकर फार्मर्स को पानी प्रोवाइड करता है। इस इनोवेशन की तारीफ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई और आज
कई सारे कोल्ड माउंटेन रीजन्स में इसे यूज किया जाता है और इसी इनोवेटिव इन्वेंशन के लिए उन्हें रोलेक्स अवार्ड मिला इन 2016। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे सोलर हीटेड बिल्डिंग्स भी डिजाइन किए जो लद्दाख के फ्रीजिंग विंटर में भी बिना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के नेचुरली वार्म रहते हैं। उनकी कुछ टेक्नोलॉजीज इंडियन आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में भी यूज की जाती है। 2017 में उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख से बच्चों को रियल लाइफ प्रोजेक्ट सिखाया ताकि उनका एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम लेक्चर्स तक ही लिमिटेड ना हो। एंड इन 2018 इस वजह से उन्हें रैमनॉन मगसेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, अलॉन्ग विद अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स। आप में से कई लोगों को कभी न कभी देखी गई 3 इडियट्स मूवी जरूर याद होगी। उस मूवी में आमिर खान ने जिस रणछोड़ दास एके फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर प्ले किया था, वो पार्शियली सोनम वांगचुक की लाइफ से इंस्पायर्ड था, जिसमें हर स्टूडेंट को इंस्पायर किया गया कि सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो। एंड आयरॉनिकली आज आमिर खान कहते हैं कि वो कैरेक्टर सोनम सर से इंस्पायर्ड नहीं था और मूवी रिलीज होने से पहले ना ही उनकी कोई मुलाकात हुई थी। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. बट सरप्राइजिंगली कुछ टाइम पहले के इंटरव्यूज में सोनम ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उनकी आमिर खान से मुंबई के एक इवेंट में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने एजुकेशन मॉडल के बारे में और अपने डॉक्यूमेंट्री के डॉक्यूमेंट्स आमिर खान को दिखाए थे एंड इवन डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड सरप्राइजिंगली 3 इडियट्स में ओमी वैद्या ने जो ग्रे सॉर्ट ऑफ चतुर का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने सोनम सर के सपोर्ट में एक रील पोस्ट की अर्जिंग पीपल टू सपोर्ट हिम बिकॉज ये सिर्फ किसी का पर्सनल या जेंडर वॉर नहीं है, इट्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम एंड फ्यूचर ऑफ एवरी सिंगल चाइल्ड। मोस्ट ऑफ बॉलीवुड जहाँ अब खामोश है, सब कुछ देखकर अनदेखा कर रहा है, वहीं कुछ बॉलीवुड पर्सनालिटीज लाइक इमरान खान, रफ्तार, रोहित श्रॉफ, अतुल कुलकर्णी, सना फातिमा शेख, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी वॉइस रेस करके उनका सपोर्ट किया। इवन लीडर्स लाइक अरविंद केजरीवाल, डिम्पल यादव सोनम से मिलने जंतर मंतर पहुंचे थे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उन्हें अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया। इवन राज ठाकरे ने भी उनका साथ दिया है। आज इस हंगर स्ट्राइक को 20 डेज हो चुके हैं एंड कोर्ट इज अर्जिंग कि सोनम अपना प्रोटेस्ट खत्म करे और कुछ खा ले, क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इस वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनकी कंडीशन को मॉनिटर किया जाए एंड अगर कंडीशन ज्यादा वर्स होती है तो उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। लेकिन सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से पीछे हटना नहीं चाहते। उनके अकॉर्डिंग अगर वो आज पीछे हट जाते हैं तो जिस सच के लिए वो खड़े हैं उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। सरकार को लगेगा कि इनका तो चलता रहता है। इन द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वॉर ऑफ रेबिलियन और एनीथिंग, और ना ही ये सब अपोजिशन या गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई खराब एजुकेशन सिस्टम और उन लोगों के खिलाफ है जो इंडिया के फ्यूचर यानी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। सोनम सर ने देश की जनता से एक वीडियो में अर्ज किया है कि अगर वो उनके साथ हैं तो 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे, क्योंकि वो वहां से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, हैंडिंग ओवर द मैटर टू देम। सोनम सर अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश के फ्यूचर, देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं एंड उनकी लाइफ जर्नी से ये एविडेंट है कि उनका ये मूवमेंट कोई टाइमली अटेंशन गेनिंग का नहीं बल्कि एक सीरियस इनिशिएटिव है। कब तक सिर्फ कमेंट्स में देश के फ्यूचर का भला सोचोगे? जब बारी तुम्हारे कुछ करने की आती है तब तो तुम मुंह पलट लेते हो। थैंक यू। बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का कहना है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया कर एसटीएफ पुलिस लेके गई और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये। उठ बे साले, देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20th जुलाई संसद चलो।